नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल टीवी और मैं हूं आपके साथ रामशंकर। और आज भी मैं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में ही मौजूद हूं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महन निषाद हैं, जो ये खिरवनिया के रहने वाले हैं, थाना रामगढ़ताल के। अभी पूर्वांचल टीवी पे हमने एक खबर चलाई थी गीता निषाद करके, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनको घर में रहने नहीं दिया जा रहा है। तमाम ऐसे जो आरोप थे वो उन्होंने लगाया था, जिसको खबर देखने के बाद जवाहर निषाद आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पहुंचे हैं। वो अपनी भी बात रखना चाहते हैं। क्या कुछ मामला, हम उनसे बात करते हैं। जवाहर जी, क्या मामला है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? गीता निषाद जो सर है वो बर्जे के लिए लेकर विवाद हुआ था 2018 में। उसके बाद हमारी भाई की हत्या हुआ 2023 में। और कुंज बिहारी का भी देखिए, ये कुंज बिहारी की मरने की स्थिति पे था। हमारे भाई सुरेंद्र का मृत हो गया। हमारी एक भाई है यहाँ पे, देखिए इनके भी जो सर और तोड़ दिए थे लोग मार के, और हाथ पैर फूट गया था। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि सुरेंद्र से कोई बात विवाद नहीं इनकी थी। यहाँ पे गीता ने बार बार आरोप लगा रही है कि ये लोग हमारे घर में नहीं रहने दे रहे हैं, हमारी ज़मीन कब्जे हैं। पट्टे की जो ज़मीन है इनकी, पट्टे की ज़मीन चिन्हित करके अपना वो ज़मीन नपवा लें नेपाल से। हम लोग से ज़मीन से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो न्यायालय के पक्ष में हमारे जो फैसला आएगा, हम लोग न्यायालय से ही मुकदमा लड़ेंगे। हम लोग को घर, उसके घर कह रही है कब्जा है, घर पे मौके पे जांच करा ले, और अगर घर में कब्जा हो तो हमारी गलती है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी सर यही चाह रहे हैं, वो झूठा आरोप में फंसाना चाह रही है, बार बार झूठा आरोप में बार बार फंसाना चाह रही है। उसका यही है कि बार बार एप्लीकेशन देती रहती है, हर महीने महीने। ऐसे ही जेल पे वो विवाद की थी जाकर क्रांति से, वहाँ पे भी छेड़छाड़ के मुकदमा लिखवाने के प्रयास में थी। वो जहाँ भी हमारे घर वाले जाते हैं, न्यायालय में हम लोग पेशी के लिए आते हैं, 4 महिलाएं 5 महिलाएं घेर लेती है। गीता का आरोप था कि उनकी गाड़ी फूंक दी गई थी, उनका घर गिरा दिया गया था। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? गीता के सर घर गिरा गया है तो वो देखिए, हमारे पास एक एप्लीकेशन है। वो जिस दिन हत्या हुई थी उसी दिन वो एप्लीकेशन दी थी। कह रही थी कि हमारा घर जिस भी लगा कर ढहा दिए गए 2023 में 21 तारीख के। अब उनकी घर मौके पे अभी उसी तरह से पड़ी है। पुलिस भेज के अगर जांच करा लीजिए सर, अगर घर उनकी कहीं ढही हो तो हम उसके लिए मुलजिम बनने के लिए तैयार हैं। गाड़ी फूंकने की बात सामने आई। गाड़ी तो फुकाया ही नहीं है सर। गाड़ी में 60 सर्किल उसके घर पे आग लगी है। गाड़ी उसकी तो बाहर है। जनता ने तोड़फाड़ की थी उस समय जब घर पे हत्या हुई थी, तो गांव के लोगों ने तोड़फाड़ किया था। उसके घर में क्या तोड़फाड़ किए थे वो तो हमको नहीं पता है। हम लोग सदर में 20 तारीख से लेकर 24 घंटा पुलिस के साथ में थे, मेडिकल कॉलेज थे, पोस्टमार्टम करा रहे थे। वहाँ से दाह संस्कार करने राजघाट गए भी, वहाँ के प्रशासन के साथ में थे। जब तक हम लोग आए तब तक जो भी उनका तोड़फाड़ करना था जनता ने तोड़फाड़ की थी। हमारे घर का सारे सदस्य हम लोग के साथ में, मेडिकल कॉलेज से लेके सदर घाट तक, राजघाट तक हत्या होने के बाद कोई और भी था जिसको चोट लगी थी? हाँ, हमारी छोटी बहन थी, या एक क्रांति था। क्रांति कौन है? क्रांति कुंज बिहारी का भाई है। कुंज बिहारी का जो चोट लगी है सर, ये तो कुंज बिहारी यही है। देखिए ये मरने की स्थिति पे थे। अगर प्रशासन अपनी जीप से नहीं अगर ले आई होती तो ये भी घर पे ही दम तोड़ दिए होते। हाथ पैर बांध कर ये लोग को दोनों की पुलिस जाकर इनकी दरवाज़ा खुलवा कर उसके घर में से बरामदगी की है। ठीक है, तो आपको चोट लगी थी, आप एक बार यहाँ आ जाइए। चूँकि मामला हत्या का था और ये अगस्त 2023 में हुआ था, और दोनों पक्ष, इसके पहले गीता निषाद यहाँ पहुँची थी, अपना पक्ष रखी थी, आज दूसरा पक्ष रखा है। और निश्चित तौर से जिस तरह से इनका भी कहना है कि मेरे भाई की हत्या कर दी गई थी, हम लोग तो, और चोट लगी थी, हॉस्पिटल में थे फिलहाल बातचीत करने के लिए। उसमें जो जिनको चोट लगी थी वो मुम्मो, क्या नाम है? कुंज बिहारी हीरालाल निषाद। क्या हुआ था कुंज बिहारी? जैसे हम जा रहे थे, हम इन लोग दोपहर से ही प्लान बनाए थे मारने के लिए। अपने घर पे पूरा हथियार सामान, ईटा फोड़ के आधा टाली सब बर्जे पे रख लिए थे। और रात को ये बात मौके पे हमें मालूम नहीं था। हम भी कचहरी आए थे, पापा का कुछ काम था कचहरी में। तो रात को 9-10 बजे के आसपास गए गए तो इन लोग सीधा ईटा चला और सीधा खींच लिए घर में खींच लिए। उसके बाद सीधा घर में जाते ही मुहड़ा डंडा जिसे सब लोग मिल के मारने लगे। एकदम एकदम नीचे गिरा दिए, सर पे मारे, सर पे 50-54 टाका लगा। ठीक है, ये तो उस समय की बात है। अभी हाल ही में गीता निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और आप पे आरोप लगाया था कि घर में नहीं रहने दे रहे हैं, हमारा घर गिरा दिए। इस पे क्या कहना है? आकर अब मौके पे जांच कर लीजिए, उनका घर कुछ नहीं गिरा हुआ है।
और एक तो बार बार वो ऐसा कंप्लेन करती हैं बार बार आकर कि हमारे घर गिरा दिया, हमारा घर फूंक दिया है, गाड़ी जला दिए हैं। मौके पे आप जाके वहाँ इंक्वायरी कर लेना, उनका गाड़ी टूटा न जला हुआ है। हाँ, शॉर्ट सर्किट से मौके पे पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची हुई थी, आग बुझाई और शॉर्ट सर्किट वहाँ आप देखिए कि शॉर्ट सर्किट हुआ है। सब मौके पे लिख के गए, पूरा इंक्वायरी करके गए। और ये हमेशा गीता निषाद जो है नवनाथ की लड़की, वो हमेशा झूठा केस करके हमेशा फंसाना सोचती है। कभी कचहरी से करेगी, कभी थाने पे जाकर करेगी, और हर जगह जाती है और बोलती है हमारा सुनवाई नहीं होता है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम ये चाहते हैं उन लोग को रहना है, आकर रहे और जो करना है, लेकिन इन लोग झूठा गवाह लिखा है ना फर्जी लिखा है। इसमें एक तो लिखा रहे हैं पट्टे की ज़मीन है, पट्टे की ज़मीन में कोई लेखपाल किसी को नाप के दिया नहीं है। जहाँ जिसका है जो रहता है उसका ही पट्टे की ज़मीन रहता है। कोई तो मतलब कि पुश्तैनी ज़मीन नहीं है कि इन लोग पहले से ही है। पट्टे की ज़मीन 38 डिसमिल जो है मुरारी निषाद की, वो आप जाके लेखपाल से कचहरी से नपवा लीजिए और रहिए। और हमारा भी वहीं पट्टे की ज़मीन, हमारे ही ज़मीन में उनका पट्टा बना हुआ है और पट्टे की ज़मीन आज तक नपा नहीं हुआ है। उसी पे लोग और बर्जे का विवाद निकाल के इन लोग ज़मीन के विवाद पे जा रहे हैं कि, और ज़मीन में मट्टी, उनकी ज़मीन में मट्टी उठता नहीं तो भी विवाद दूसरे की मट्टी उठ रहा है, उसमें भी हम लोग को ही बोलते हैं कि हम ही लोग मट्टी उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये दूसरा पक्ष था जिनको आपने सुना। और आप पहले पक्ष का आरोप था कि वो हमारा घर गिरा दिए हैं, घर में नहीं रहने दे रहे हैं, दिया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष ने इस साफ बात से इनकार किया है।